हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं और आपने उनको जस्टिफाई करना है क्या वो सेट है या नहीं है। बस आपने यही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है भी अगर सेट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसको बहुत इजी वे से करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझा हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं देखी आपने वीडियो तो एक बार उसको देख लें तो जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आपने सेट है कि नहीं है इसमें इस बात पे जोर देना है जो कलेक्शन आपको दी गई वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो वेल डिफाइंड को समझने के लिए बस आपने ये देखना है जो आप कहोगे सेट के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स इसमें आएंगे, क्या सभी वो कहेंगे, आपका दोस्त, आपके मित्र, आपके टीचर, क्या सभी के अकॉर्डिंग वही एलिमेंट्स इसमें आएंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो सेट है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो सेट नहीं है। तो पढ़ते हैं जल्दी से फर्स्ट पार्ट को। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो जे लेटर से शुरू होने वाले जो मंथ हैं उनकी कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो हमें पता है जो जे से शुरू होते हैं कौन कौन से आएंगे, जनवरी, जून, जुलाई, बस 3 ही आएंगे मेरे हिसाब से। तो आपके अकॉर्डिंग भी ये 3 ही आ रहे हैं या कुछ और आ रहा है। अगर आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग बदल रहे हैं तो ये सेट नहीं है, लेकिन ये बदलेंगे नहीं, ये 3 मंथ ही आएंगे हमारे पास। कौन कौन से, जनवरी, जून, जुलाई। तो ये वेल डिफाइन है सभी के लिए, ये तीनों मंथ ही आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। कोई नहीं कहेगा इसमें फरवरी भी आएगा क्योंकि फरवरी जो है वो एफ से शुरू होता है। मार्च भी कोई नहीं कहेगा क्योंकि वो एम से शुरू होता है। तो जे से शुरू होने वाले ये 3 मंथ ही आएंगे। तो यस इट इज ए सेट, ये सेट है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग मैं टैलेंटेड हूं और मेरे अकॉर्डिंग आप टैलेंटेड हो, है ना, लेकिन किसी और के लिए हम दोनों ही टैलेंटेड नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। ठीक है, हो सकता है मुंशी प्रेमचंद जी को कोई टैलेंटेड कहता हो और हो सकता है कोई ना कहता हो। तो ऐसे बहुत से राइटर्स हैं जो किसी को बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसा भी है जो शेक्सपियर को भी कहेगा नहीं है टैलेंटेड नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो सो इट इज नॉट ए सेट, ये कलेक्शन है बट सेट नहीं है। थर्ड पार्ट द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। तो बेस्ट के वर्ड के जो बैट्समैन है बेस्ट वाले उन 11 को इकट्ठा करके आपने एक टीम बनानी है। तो ये बताना है क्या वो सेट है या नहीं है। तो बात करें हम बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की, तो हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सचिन बेस्ट हो और हो सकता है किसी और के अकॉर्डिंग ना हो, है ना। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग धोनी बेस्ट ना हो और हो सकता है बहुतों के लिए धोनी बेस्ट हो। तो इसका मतलब इसमें जो पर्सन आ रहे हैं, जो बैट्समैन आ रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन क्या करेंगे, वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। किसी की टीम 11 वाली कोई बनेगी और किसी की कोई बनेगी। तो ये भी एक सेट नहीं है, ये सिर्फ एक कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में पढ़ने वाले लड़कों का जो सेट है, कलेक्शन है, क्या वो सेट है कि नहीं। हाँ जी वो सेट है क्योंकि उसमें आप आओगे, ये सबको पता है। आपके दोस्त जो भी आपके साथ पढ़ते हैं वो आएंगे, ये सबको पता है। सभी उन्हीं का ही नाम लेंगे, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। सो यस इट इज ए सेट। फिफ्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम वाले नेचुरल नंबर के सेट को। तो हम सभी को पता है 100 से लेस वाले जो नेचुरल नंबर है वो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 99 तक आएंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं आ सकते। यस इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट, ये एक सेट है। तो 6 पार्ट में हमें कहा गया द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स हैं
उनकी कलेक्शन को, हमें सभी को पता है जो उनके द्वारा लिखे गए हैं वही सिर्फ इसमें आएंगे और इसके अलावा नहीं आ सकते हैं। सो इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो मैं साथ साथ आपको जो है जस्टिफाई योर आंसर जो आपने बताना है वो बता रहा हूं, आपने सिर्फ इस लाइन में एक लिख देना है, ठीक है, अच्छे से। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन इंटीजर्स, 7th पार्ट में कहा गया है द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, 2, 4, 6, 8 ही आएंगे, कोई नहीं कह सकता भी इसमें 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। सो इट इज ए वेल डिफाइंड है, तो यस इट इज ए सेट। 8 पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं क्या वो वेल डिफाइंड है? हाँ जी, वेल डिफाइंड है, क्योंकि वो रिटर्न में है और जो क्वेश्चन इस चैप्टर में आ रहे हैं वो सभी के लिए ही इस चैप्टर के हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता भी ये इस चैप्टर में नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं उसको, वो वेल डिफाइंड है। 9th पार्ट में भी कहा गया है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इस एग्जांपल को मैं पहले आपके इंट्रोडक्शन में ले चुका हूं। तो जो डेंजरस एनिमल का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हो सकता है किसी के लिए घोड़ा भी डेंजरस में आ रहा हो और किसी के लिए ना आ रहा हो, है ना। हो सकता है किसी के लिए जो कैट है, बिल्ली है, वो डेंजरस एनिमल में आता हो और किसी के लिए ना आता हो, किसी को बहुत क्यूट लगती हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज ए कलेक्शन नॉट ए सेट। ये कलेक्शन है, सेट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई एग्जांपल नहीं समझाया, आपको कोई पार्ट नहीं समझाया, तो आपने जरूर बताना है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है लेट ए इज इक्वल टू, सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6 का, इंसर्ट द appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank space। तो हमें कुछ ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। आपने सिर्फ ये देखना है जो एलिमेंट्स हमें कहा गया है क्या वो ए सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपने बिलोंग्स टू का सिंबल लगाना है, और नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाना है। तो सबसे पहले नंबर है 5, क्या 5 हमारे सेट में आ रहा है? हाँ जी, 5th नंबर पे 5 आ रहा है, तो बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। क्या 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि एलिमेंट तो 6 तक ही है, तो 8 में क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 3rd में 0, क्या ए सेट में आ रहा है? नहीं, 0 नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू एक ही बात है। क्या 4 हमारे सेट में आ रहा है? हाँ जी, 4 आ रहा है, 5 से पहले लिखा हुआ है, 3 के बाद लिखा हुआ है 4, तो 4 बिलोंग्स टू ए आएगा। 2 भी बिलोंग्स टू ए आएगा। 10 के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट तो 6 तक है, तो ये 10 क्या हमारा आएगा? नहीं, 10 हमारा नहीं आएगा। सो हम लिखेंगे इट्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आए होंगे।